हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं इफ्तिखार और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2021 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में उसका पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, क्वेश्चन बैंक हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, दोनों इसी को कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है अगर आप अच्छे से मेहनत लगा के पढ़ लेते हो तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड रहता है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त को गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टारगेट आपका है 1000 लाइक का। तो जितने भी बंदे देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। 1000 लाइक कंप्लीट कर दो फटाफट। ओके, तो सबसे पहले हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है पेपर का जो टाइम मिलता है ना, वो मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, बाकी तो आप जानते होंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले नंबर सवाल की ओर। ठीक है, सबसे पहला नंबर सवाल देखो, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की खोज की या उत्खनन की? ऑप्शन देखिए, माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, राखल दास बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि मोहनजोदड़ो को खोजने वाला, उत्खनन करने वाला कौन है? राखल दास बनर्जी। इनकी खोज जो है 1922 में की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर सवाल कहते हैं, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? यानी कि सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, लोहा का ज्ञान जो है नहीं था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कनिंघम, बी फ्लीट और सी DC सरकार और डी विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी 1784 में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। आपके देखो 2021 के एग्जाम में तो पूछा गया कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। शायद आपके एग्जाम में पूछ दे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी, तो याद रखना 1784 में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर सवाल कहते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा ऑप्शन देखिए, सिंधु, व्यास, सतलज और रावी। हड़प्पा जो है ना, ये रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। याद रखिएगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 टोटल देखो 100 क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चन है ना इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में जो है बहुत हल्का भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, सभी लोग मिलकर रहिएगा और वीडियो को ज़बरदस्त 1000 लाइक कंप्लीट करना। मैं आगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? कलिंग वार जो हुआ था, इसकी यानी कि ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 261। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक किस वंश का राजा था? नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यंक वंश, मौर्य वंश। अशोक जो था वह किस वंश का शासक था? वो था मौर्य वंश का, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अशोक जो है ना, किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का राजा था। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, आपसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश का सबसे पहला संस्थापक यानी कि सबसे पहला राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यानी कि अशोक भी जो है मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, पाटलिपुत्र की संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र की संस्थापक किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कनिष्क। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ये किया था अजातशत्रु ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, काफ़ी बच्चे यहाँ पर सी मारते हैं उदयन, लेकिन इसका जो मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ वो होगा अजातशत्रु, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ओके, अगर आप क्या करो, गूगल में जाओ
और इंग्लिश में सर्च करना, ठीक है, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, तो वहाँ पर आएगा अजातशत्रु। अधिकतर क्या होता है इंग्लिश हिंदी में जितना भी मतलब वेबसाइट का जो आंसर होता है अधिकतर मतलब 90% सही रहता है, लेकिन 10% गलत देता है हिंदी में, और वही क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर आप सर्च करोगे तो इंग्लिश में हर एक क्वेश्चन अधिकतर में राइट रहता है, ठीक है। तो आप लोग देखो एक बार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस किसकी रचना है? तो यहाँ पर रेड का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखा दत्त, यानी कि मुद्राक्षस को लिखने वाला कौन है? विशाखा दत्त। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो आपको पता होगा, ऑप्शन देखो पहले, सिकंदर, नेपोलियन, फाहियान, बुद्ध। समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है, इसलिए इसे भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर आपके पेपर में आ जाएगा भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, क्योंकि इसकी तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध है ना, तो गौतम बुद्ध जो है, महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म जो हुआ था ये हुआ था लुम्बिनी में, यानी कि इस क्वेश्चन का 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। बोध गया में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना ये दिया था, उपदेश दिया था। तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? यानी कि मोहनजोदड़ो का रियल में अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? शाब्दिक मतलब मृतकों का टीला, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी दयाराम साहनी, डी लॉर्ड डलहौजी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। डियर, सबसे पहले आप लोग जो मैं आपको टारगेट दिया हूँ 1000 लाइक का, ठीक है। पता है बहुत कम बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन जितना भी देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक करके जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको मैं पीडीएफ भी फ्री में दूंगा, एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना, बस आप बारीकी से वीडियो देखते जाओ। 14 नंबर सवाल कहता है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का सबसे पहला नंबर सवाल था मोहनजोदड़ो का उत्खनन। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था कौन? पता ना आपको, राखल दास बनर्जी। और वही अगर हड़प्पा की बात आ जाएगा तो हड़प्पा को उत्खनन करने वाला है यहाँ पर दयाराम साहनी, जो कि इसको 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा अभी प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, लरकाना जिले में। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है आपका, 15 नंबर सवाल देखिए। अच्छा, इसमें ये जो है ना पाकिस्तान जिला नहीं बल्कि पाकिस्तान देश में स्थित थे, ठीक है। चलो 15 नंबर सवाल देखो, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा सिंध, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। इसी पर एक और क्वेश्चन पूछेगा आपको, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर आपका सवाल कहता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन, पुनपुन, इन तीनों नदी के संगम पर की गई थी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, 17 नंबर सवाल देखिए। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल और अंग्रेजों का काल। भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है ये गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। यानी कि गुप्त काल को हमारा जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भारत में जाना जाता है, यानी कि भारतीय इतिहास में। अच्छा, ये देखिए 18 नंबर सवाल कहता है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4, 5, 3 और 8। वेदों की संख्या कितनी है? 5 है। इस क्वेश्चन का
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, वेदों की संख्या 4 है, ए ऑप्शन राइट होगा। वेदों की संख्या कितना है? 4 है, कंफ्यूज मत करना। 19 का आंसर देखो, 19 नंबर सवाल कहता है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, देखो अगर पूछेगा प्रथम शासक कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इससे पहले हम लोग देखे थे अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का राजा था, लेकिन यहाँ पूछ रहा प्रथम राजा, प्रथम शासक कौन था, यानी कि प्रथम शासक करने वाला कौन था। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी की। भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, ये सभी की पत्नी थी द्रौपदी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा 21 नंबर सवाल देखिए, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। यानी कि एक टाइटल होता है, उसके नाम से जैसे कि एक वायरल हो जाता है ना, तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था या पहचाना जाता था, है ना, या कहा जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 नंबर सवाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? यानी कि किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था और इसकी स्थापना करने वाला, इसका गठन करने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस था? 14 नवंबर किनका जन्म दिवस था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस था? तो यहाँ पर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यानी कि कैबिनेट मिशन भारत आया था, यानी कि यहाँ पर हमारा 24 का राइट आंसर होगा डी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछ देगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन राइट होगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। सलीमुल्लाह खां ने इसका किया था और एक और नाम होगा सलीमुल्लाह खां और आगा खां, दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 30 दिसंबर 1906 में। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अच्छा, बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट एक सिंपली क्या था कि यानी कि अंग्रेजों का जो सामान है ना उसको बॉयकॉट करना था, यानी कि उसको बहिष्कार करना था। ठीक है, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट का वही अर्थ होता है कि अंग्रेजों के सामान को नहीं लेना है, उसको बॉयकॉट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गाना कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गाना कौन सा है? राष्ट्रीय गाना देखो, राष्ट्रीय गाना और राष्ट्रीय गीत में बहुत मतलब दिक्कत होता है, सबको कन्फ्यूजन भी होता है ना। जैसे कि इंटरनेशनल स्लोगन और एक एंथम भी होता है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गाना है ना, गाना 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन अधिनायक जय है। जन गण मन अधिनायक जय सबसे पहले राष्ट्रीय गाना है ना। और राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो वंदे मातरम हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था हमारा, ऑप्शन देखो, छपरा, सिवान, जीरादेई, गोपालगंज। तो देखो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 29 का राइट आंसर सी होगा, जीरादेई में इनका जन्म हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो हुआ था लागू, ऑप्शन देखो, 26 जनवरी 1950, 20 नवंबर 1949, 20 नवंबर 1950 और 20 जनवरी 1949। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति
कहाँ हुई थी? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी इसको हुआ था बोध गया में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। लुम्बिनी में इनकी पैदाइश हुई थी, इनका जन्म हुआ था सारनाथ में, उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। स्तूप संबंधित है किस धर्म से? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से। तो स्तूप जो है ना, स्तूप ये संबंधित है हमारा बौद्ध धर्म से, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म लुम्बिनी, पावा, कुंडलवन, वैशाली, सारनाथ। देखो सबसे पहली बात, लुम्बिनी जो है ये तो हमारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पावापुरी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। अब बचा ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में बताओ क्या आंसर होगा? बी और सी में, सॉरी सी और डी में। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा सी ऑप्शन, क्योंकि सारनाथ नहीं होगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ए बी डी गलत, सी ऑप्शन राइट होगा। कुंडलवन वैशाली में इनका जो जन्म हुआ था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल। अकबर का जो वित्त मंत्री था ये था हमारा जी टोडरमल, यानी कि अकबर का वित्त मंत्री था। सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की रचना किसने की? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। अकबरनामा की रचना करने वाला व्यक्ति जो है ये है हमारा अबुल फजल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन। अकबरनामा का रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अच्छा अगला क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन मुगल सम्राट से रिलेटेड है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद भारत की राजधानी को पलटने की कोशिश की थी। ठीक है, तो याद रखना, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक की राजधानी परिवर्तित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सन की राजा भी कहा जाता है, जो कि सनक करके इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद बदलने की कोशिश की थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने 38 नंबर सवाल। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन डी राइट होगा, बहादुर शाह जफर। ये भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा भारत का सबसे पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा हमारा बाबर, है ना, याद रखना। बाबर सबसे पहला मुगल सम्राट था। अंतिम था बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 के क्रांति जो हुआ था, इसमें ये बहादुर शाह सेकंड जो है दिल्ली की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 1757 की क्रांति से एग्जाम में आता है 10 नंबर का। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको वीडियो मिल सकती है। डेली की वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखो मुगल वंश का संस्थापक बाबर, है ना, पहला बोलो या उसकी स्थापना करने वाला बोलो, ये यानी कि ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह बताना है, ये कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए आगरा, अजमेर, विजयनगर, दिल्ली। देखो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ना ये आगरा में स्थित है, और अगर इसी पर पूछता कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में और सलीम चिश्ती का दरगाह है आगरा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? सबसे पहले देखो भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाला शासक था रामानंद, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा के क्या पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाला उत्तर भारत में, यानी कि उत्तर भारत में सबसे पहले शुरू किसने किया था भक्ति आंदोलन को? रामानंद ने। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अच्छा 43 नंबर सवाल देखो। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और हैदराबाद। संत कबीर का जन्म हुआ था। 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें।
भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपियन अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच। सी ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाल थे। पुर्तगाल की तरफ से कौन थे? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई ऑप्शन देखो 1600, 1700, 1757, 1764। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। और बहुत सारे बंदे डी ऑप्शन मारते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा आपको 1764 में, ये हुआ था बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई हुआ था। और यहाँ आपसे पूछ रहा प्लासी की लड़ाई 1757 में। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? परमानेंट सिस्टम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अस्थाई बंदोबस्त को शुरुआत करने वाला है कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। स्तंभ दरारी सिस्टम इसको कहते हैं कुछ, है ना। सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा 47 नंबर सवाल देखो, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? अवध, लखनऊ, झांसी, मेरठ। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। चलो अगला क्वेश्चन कहता हमारा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहला जो शुरू किया गया आंदोलन है वह जन आंदोलन कब शुरू किया गया था? यानी कि सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी कब शुरू किए थे? तो ऑप्शन देखो, नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। ए ऑप्शन राइट होगा, नील आंदोलन। देखो क्योंकि नील आंदोलन चंपारण सत्याग्रह सुने हैं आप लोग 1917 में जो शुरू किया गया था, तो नील आंदोलन भी 1917 में ही स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने सबसे पहला जन आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करो, जितने भी बंदे लाइव में हो, लाइव में आंसर देना तो बनता है, आप लाइव में भी दो। और जो बंदे लाइव के बाद देख रहे हैं या जो बंदे लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को काटो एक बार, या मतलब लाइव चैट को काटो और ये बता दो आंसर कमेंट बॉक्स में सबको देना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? नमक आंदोलन। यानी कि सीरियल वाइज में आप लोग कमेंट बॉक्स में देना इन तीनों का आंसर, और देखता हूँ किस किस बंदे का सही आंसर आता है। ठीक है, याद रखना, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में क्या आप सही क्यों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था लखनऊ अधिवेशन का, इसका जो अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजमूदार। इस क्वेश्चन का मजूमदार अंबिका चरण मजमूदार, बी ऑप्शन राइट होगा। 51 नंबर सवाल देखिए, विक्टोरिया टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनल जो है ये हमारा राइट आंसर होगा नौ गॉथिक शैली का उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा 52 नंबर सवाल देखो, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया भी मतलब गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? अभी फिलहाल में मुंबई में है, और है ना। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। यहाँ पर ए ऑप्शन बी ऑप्शन राइट होगा, याद रखना 1911 में। भारत में रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई से थाने की बीच चली थी है ना ट्रेन। देखिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, है ना। यानी कि किस वर्ष भारतवर्ष कब लौटे थे महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका? सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी 1993 को गए थे, और अगर लौटने की बात करें तो 1915 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और आते साथ उन्होंने पहला जन आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? देखो मैं ये होमवर्क दिया हूँ, ठीक है, तो चेक कर लेना आप लोग क्या आंसर दिया हो। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, जो मैं आपसे होमवर्क पूछा था कमेंट बॉक्स में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये 23 को 30 कर दो। ठीक है, 23 को 30 कर दो, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन,
अब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन 2021 में क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, अभी देखे थे, सी ऑप्शन राइट होगा, है ना। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है इसको यहाँ पर असहयोग आंदोलन लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं लिखा हूँ, क्योंकि बुक से ही क्वेश्चन बैंक में ही गलत है, इसलिए जैसा क्वेश्चन बैंक में वैसा यहाँ लिखा गया है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, अगर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा तो करेक्ट आंसर इसको 30 कर दो, और अगर यहाँ पे अगर असहयोग आंदोलन कर देंगे, है ना, तो हो जाएगा 1920, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च से किस आंदोलन यानी कि दांडी मार्च से किस आंदोलन कब शुरू हुई? 1 मिनट, एक बार मैं देखता हूँ क्या यहाँ पर क्वेश्चन गलत है लिखा हुआ। दांडी मतलब दांडी मार्च से बताना है कि कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर देखो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा, 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि दांडी मार्च 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में, तो यानी कि दांडी मार्च के बाद यानी कि इससे जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था, सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब शुरू हुआ? गांधी इरविन मतलब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, ये हुआ था 1931 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी को, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। सिंपली अगर बात करेंगे, अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा साइमन कमीशन बनकर कब तैयार हो गया था, यानी कि रेडी कब हो गया था? 1927 को। और अगर भारत आने की बात करूं तो ये हो जाएगा 1928। अगला क्वेश्चन, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद ये किसकी यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़्ज़ाक, मोरक्को पोलो। ये जो तहकीक हिंद है, ये जो यात्रा वृत्तांत है, ये किसकी है? तो ये है हमारा अलबरूनी की, याद रखिएगा, तहकीक हिंद, यानी कि तहकीक हिंद को अलबरूनी ही ने लिखा था, याद रखिएगा, किताबुल हिंद जिसे कहते हैं, ऐसे याद रखो। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, ए ऑप्शन। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1832, 1841, 1851, 1855। संथाल विद्रोह का जो आरंभ हुआ था, इसका जो शुरुआत हुआ था, ये हुई थी हमारा 1885 में, ठीक है, 1885 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? देखो महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, और एक आपका आया था हमारा एक शुरू में हम लोग डिस्कस किए थे ना, जिसको कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, इस्टमदरारी सिस्टम कुछ नाम का है, परमानेंट इंग्लिश में, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों व्यवस्था याद रखना आपको। देखो महलवाड़ी जो लागू किया था, ये लागू करने वाला जो व्यक्ति है ये है हमारा लॉर्ड वेलेस्ली, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा अगले क्वेश्चन देखते हैं। बस जितने भी 3 व्यवस्था है, तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? अभी देखे थे संथाल विद्रोह का शुरुआत होता है 1855 में। संथाल विद्रोह के नेता की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सिद्धू कानू, ये संथाल विद्रोह का नेता था। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? दक्कन दंगा का आयोग का गठन जो किया गया था, ये किया गया था हमारा 1875 ईस्वी में, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा 67 नंबर को सवाल देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता था? तो मैं आपको बताऊं, ये तीनों ऑप्शन ए और बी और सी, ये तीनों नामों से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नाम जैसे जानते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल में जानते हैं, जैसे पुकारू गांव में अगर रहते होंगे तो इसका जो रियल नाम है, जैसे उसका नाम है मुस्कान नाम है, तो उसको पुकारू बोलते हैं, मुन्नू ऐसे करके, मुस्की ऐसे करके बोलता है, तो वो मतलब
नाम से जाना जाता है इस प्रकार का, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक दे दिया हूँ, शायद आपको याद हो गया होगा। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? ये था बेगम हजरत महल, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं और छोटा करता हूँ, ठीक है। ये लो 59 नंबर सवाल कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 59 का ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? जो यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण बताना है। सती प्रथा की समाप्ति, या व्यपगत का सिद्धांत, या चर्बी वाले कारतूस, या ईसाई धर्म का प्रकार। इसका जो रियली में जो 1857 का जो तत्कालीन कारण अगर मैं आपको बताऊं, इसका रियली में था चर्बी वाले कारतूस। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ये है हमारा विजयनगर, ठीक है। किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर की स्थापना 1336 में किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अभी मैं आपको बताया हूँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। और किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन, अमुक्त मर्यादा किसने लिखा? ये बुक है। और अमुक्त मर्यादा हरिहर वन, बुक्का वन, देवराय वन और कृष्ण देवराय। अमुक्त मर्यादा ये लिखने वाला व्यक्ति है, ये है हमारा कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय ने अमुक्त मर्यादा बुक लिखा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, या दिल्ली सल्तनत से। देखो, विजयनगर की मतलब यहाँ पर बताना है कि आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित था। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तैमूर के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, गजनी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, मोहम्मद गोरी के साथ अल बरूनी भारत आया। सॉरी 1 मिनट, अल बरूनी जो है ना गजनी के साथ महमूद गजनी। सी ऑप्शन राइट होगा। देखो, मैं अगर गलत बताऊंगा तो तुरंत मैं आपके सामने सुधार दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये देखो, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? आपको बताना है। 4 काउंसिल हुआ था। काउंसिल मतलब होता है परिषद। चौथी बौद्ध परिषद बताना है कि ये किस शासक के काल में हुआ था। ऑप्शन ए पढ़िए, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। चौथा जो हुआ था ना, सिंपली से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कनिष्क, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। कनिष्क के काल में ये हुआ था, डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, चौथे काउंसिल कब हुआ था? चौथे काउंसिल हुआ था ऐसे कुछ 1 शताब्दी कुछ लिखा था, यानी कि शुरुआती में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडी में हुआ था। चलो इतना याद करना कि चौथी बौद्ध शताब्दी, पहला और दूसरा तीसरा मतलब 4 है, तो उसको याद कर लेना है, बस ये सब पूछते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रशासन किस संत ने किया था? तो आप जानते हैं, अभी हम लोग शुरू में देखे थे भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में किसने किया था? रामानंद ने किया था। भाई उत्तर भारत बोले तो बंगाल, यानी कि हमारा ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी गुरु नानक, यानी कि यहाँ पर शॉर्टकट में नानक दिया हुआ है, तलवंडी हमारा गुरु नानक का जन्म स्थान है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीर का। अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस ये अंग्रेजी आदमी था और ये जहांगीर के दरबार में आया था 1608 में। ऐसे ही कुछ आया था अपना कंपनी को बनाने के लिए, इंडिया में कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा करता हूँ थोड़ा सा।
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये है हमारा महात्मा गांधी का, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सर की उपाधि किसने वापस दी थी? देखो वापस यानी कि रिटर्न, क्या होगा? रिटर्न होगा। तो सर की उपाधि वापस किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, मार्ली मिंटो एक्ट, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म चेट्स, है ना। यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? ये नहीं होगा, देखो 5 गलत लिखा गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 में कितने सदस्यों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तीनों होगा यहाँ पर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ? यानी कि भारत कब गणतंत्र हुआ? तो ये हुआ था हमारा, चलो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, 1946, 1950, 1952, 1957। 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 1950 को गणतंत्र हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री, रेड क्लिप्स, है ना, रेड क्लिप्स। तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। और वही अगर पूछ देगा अंतिम, पहला और अंतिम बोलेगा तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 89 का राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन और हम लोग करीब आ चुके हैं। जब तक अगर आप लोग 1000 लाइक अभी तक कंप्लीट नहीं किए, फटाफट लाइक करो, 1000 लाइक। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? देखो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोधगया, राजगिरी, बनारस। 91 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि जो काउंसिल होता है ना, हम लोग पढ़े थे ना, अभी जो पढ़े हैं बुद्ध का जो चौथा काउंसिल हुआ था, तो ये प्रथम है, प्रथम हुआ था राजगिरी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण और ईसाई। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित थे, ये संबंधित है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा, जैन धर्म से। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से, ए ऑप्शन सही होगा। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। एक बार नहीं बल्कि 2 बार, बैटल ऑफ चौसा में, बैटल ऑफ कन्नौज में, दोनों बार हुमायूं को हराया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का शासनकाल क्या है जी? जहांगीर का शासनकाल बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखाएगा। देखो 1526 से लेकर के 1530 तक ये है हमारा बाबर का, ठीक है, और ये है हमारा हुमायूं का, और ये है हमारा अकबर का, तो ये हो जाएगा हमारा जहांगीर का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? 96 का राइट आंसर होगा सी, सार्वभौमिक शांति होता है, सार्वभौमिक शांति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसके साथ लड़ा था और किसको हराया था? देखो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच, यानी कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और अकबर क्या किया था?
हेमू को बुरी तरह से हरा दिया था, बैडली डिफीटेड, बुरी तरीके से हरा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीटल क्या था भाई? जीटल क्या था? तो 98 का राइट आंसर होगा सी, सिक्का था जीटल। अच्छा, ये कौन चलाया था जीटल? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना। जीटल क्या जी? ये है सिक्का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने शुरू किया था? सॉरी, मतलब ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो जानते हैं, हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये रहा 100 नंबर सवाल, पूरा एंड होने वाला है। आप लोग 1000 लाइक कंप्लीट क्यों नहीं? फटाफट कर दो। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, इसमें बताना है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। नाम आंसर तो बहुत अच्छा दे रहे हो। 22 नंबर ने 100 नंबर का आंसर बताया। ठीक है, बहुत पीछे हो। देखो, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडव ने। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ना, ये समाप्त होता है, और ये 2021 का पेपर था। ठीक है, अच्छा, आप लोग और भी पेपर देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में। आप लोग और भी पेपर देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट बताओ। जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। रोज क्लास में आया करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आगे आने वाला है। और इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। आप क्या करो, फटाफट पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और उसमें सर्च करना है आपको AA ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12th आर्ट्स ग्रुप। क्या सर्च करोगे? AA ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12th आर्ट्स ग्रुप आएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना है, और आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। ओके डियर, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू।